हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से लेके चल रहे हैं। आज के डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे, यानी कि 1 जुलाई का जो डिस्कशन रहेगा, न्यू मंथ है और यहाँ पे जो है अपने टारगेट्स आप लोग सेट कर लीजिए और क्या क्या जो है आप लोगों ने सिलेबस में क्या क्या कंप्लीट करना है वो सारी चीज़ें जो है सेट करके चलिए। तो आइए डिस्कशन जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 जुलाई का। यहाँ पे बात की जा रही है जगन्नाथपुरी रथ यात्रा 2022 के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो रथ यात्रा जो है पूरी उड़ीसा में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली। ट्रेडिशनली इसको पुरी रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। पुरी रथ यात्रा 2022 जो है, यहाँ पे ट्रेडिशन देखने को मिलता है, भक्ति देखने को मिलती है लोगों के बिटवीन। और यहाँ पे उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है स्पेसिफिकली ये। और चैरिट फेस्टिवल है ये, यानी कि ये धार्मिक जो आपकी भावनाएं हैं उससे रिलेटेड है। एंड ये पूरा का पूरा डेडिकेटेड किसको है? लॉर्ड जगन्नाथ जी को। उनके ब्रदर जो हैं बाल भद्र, और जो सिस्टर है जिनका नाम है सुभद्रा। तो ये तीन आपको जो है भगवान यहाँ पे विराजमान देखने को मिलते हैं। जर्नी जो है डाइटीज की यहाँ पे आइकॉनिक पूरी टेम्पल से स्टार्ट होती है और ये जो है गुंडीचा श्राइन तक जाती है। आफ्टर 12 द लॉर्ड रिटर्न्स टू हिज अबॉर्ड। ये आइडल्स जो हैं, 3 डाइटीज जो हैं, यानी कि ये 3 भगवान जो हैं, आउट ऑफ 3 प्रीस्ट जो हैं यहाँ पे सेंट्रम सेंट्रम बोला जाता है और गर्भगृह में लेके जाया जाता है इनको। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल डॉक्टर्स डे के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर्स तो वैसे इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारी हमारी लाइफ में, बिकॉज कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो हम लोग सीधा डॉक्टर से कंसर्न करते हैं। तो कोविड-19 के ड्यूरेशन में भी डॉक्टर्स के द्वारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया। तो इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे एवरी ईयर 1 जुलाई को। यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय की, जो एमिनेट फिजिशियंस थे, एकेडमिशियन थे, फ्रीडम फाइटर थे एंड पॉलिटिशियंस थे। नेशनल डॉक्टर्स डे जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल बताता है डॉक्टर्स का क्या है हम लोगों की लाइफ में, पेशेंट की लाइफ में, ताकि हमारी लाइफ जो है अच्छी तरीके से चल सके और साथ ही साथ हमारी हेल्थ जो है वो अच्छे तरीके से बेटर हो सके। क्लियर? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है, एफर्ट्स लगाए जाते हैं स्पेशली हेल्थ केयर स्टाफ के द्वारा एंड उनके द्वारा हार्डवर्क एंड पूरे डेडिकेशन के साथ अपना काम किया जाता है। थीम इंपॉर्टेंट है इसकी, तो थीम याद रखिएगा, फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है एक और डे के बारे में, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे यानी कि सीए डे, जो सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई को एवरी ईयर। इसको आईसीएआई फाउंडेशन डे भी बोला जाता है। आईसीएआई क्या है? तो ये आईसीएआई है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1949 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है हमारी कंट्री का। सिर्फ हमारी कंट्री का तो फर्स्ट है, ठीक है, ओल्डेस्ट है, काफ़ी पुराना है। बट अगर देखिए वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बॉडी है वर्ल्ड की। ठीक है। अब हम इसके बारे में बात कर ही लेते हैं, अगर यहाँ पे इसका जिक्र हो ही गया तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है, ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है और लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है इंडिया की भी, जो किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के मिनिस्टर कौन है आज के टाइम में? प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, 1 जुलाई 1949 को इसको इस्टेब्लिश किया गया और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या रहता है कि पार्लियामेंट में एक लॉ के द्वारा इसको पर्टिकुलरली क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पे अंडर चार्टर अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत इसको जो है स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा। इसको रेगुलेट एंड प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंडिया। ठीक है। तो हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। प्रेसिडेंट आज के टाइम में सीए देबाशीष मित्रा है एंड यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की बात करें, सीए अनिकेत सुनील टालाती है। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। यहाँ पे बात की जा रही है एकनाथ शिंदे जो है महाराष्ट्र के नए सीएम बने हैं और देवेंद्र फडणवीस जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नर जो हैं, ठीक है, उनको ओथ दिला रहे हैं। ठीक है। भगत सिंह कोश्यारी जो है यहाँ के गवर्नर है महाराष्ट्र के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस जो है, ये पहले देवेंद्र फडणवीस पहले सीएम रह चुके हैं। ठीक है। तो महाराष्ट्र के पहले सीएम रह चुके हैं, अब इनको डिप्टी सीएम अपॉइंट किया गया है। अब हम महाराष्ट्र का देख लेते हैं। महाराष्ट्र की लोकेशन कहाँ पे है? महाराष्ट्र की लोकेशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं अरेबियन सी। कौन कौन सी स्टेट बॉर्डर इसको टच करते हैं? एक तो है मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, गोवा और यहाँ पे गुजरात आप देख सकते हैं। ठीक है।
टोटल 6 राज्य इसको टच करते हैं और यहाँ से अरेबियन सी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा और ये वेस्टर्न घाट का पार्ट भी है। ओके, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र का फॉर्मेशन डे जो है यानी कि 1 मई को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और महाराष्ट्र डे भी बोला जाता है। ठीक है, और एक और बात, आज जो है यानी कि 1 जुलाई को कनाडा डे भी सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो 1857 में डोमिनियन स्टेटस मिला था कनाडा को। ठीक है, तो ये भी आप लोग चीज़ें की याद रखिएगा। क्लियर। तो कैपिटल जो है मुंबई, यहाँ पे मुंबई समर कैपिटल है, नागपुर यहाँ पे विंटर कैपिटल है। तो 2 कैपिटल्स हैं यहाँ की महाराष्ट्र की। लार्जेस्ट सिटी मुंबई है एंड डिस्ट्रिक्ट जो है 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर गवर्नमेंट की बात करें यहाँ पे, तो गवर्नर आज के टाइम में भगत सिंह कोश्यारी हैं। चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं और यहाँ पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है देवेंद्र फडणवीस हैं। क्लियर। तो यहाँ पे बाई कैमरलिज्म आपको देखने को मिलता है, यानी कि काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है एंड यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स जो है 288 है एंड यहाँ पे काउंसिल की सीट है 78 है। पार्लियामेंट्री यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो राज्यसभा की 19 सीट्स हैं एंड लोकसभा की 48 है। एरिया के हिसाब से मुंबई का रैंक जो है 3rd है, पॉपुलेशन के हिसाब से 2nd है। ऐसे पॉपुलेशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश 1st है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं अब महाराष्ट्र है। क्लियर, तो ये याद रहेगा आपको। अगर एरिया के हिसाब से देखें तो फर्स्ट नंबर पे राजस्थान है। क्लियर, और सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में फ्रिक्वेंटली ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। अब हम देख लेते हैं सिंबल ऑफ महाराष्ट्र के बारे में। तो एम्बलम आप देखें, सील ऑफ महाराष्ट्र। सॉन्ग जो है जय जय महाराष्ट्र माझा बाय राजा भाड़े के द्वारा ये बोला गया है, गाया गया है। ठीक है, तो लैंग्वेज जो है तो मराठी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। फिश जो है स्टेट फिश है रोहू। स्टेट ऑफ बॉम्बे जो है इसको कहाँ से 2 स्टेट से निकाला गया, यानी कि गुजरात से इसको निकाला गया। तो यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के तहत इसको जो है न्यू स्टेट का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे कॉमन हाई कोर्ट देखने को मिलता है गुजरात एंड महाराष्ट्र का। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं के वेणुगोपाल की जो अपॉइंटमेंट की जो टर्म है उसको और एक्सटेंड कर दिया गया है 3 मंथ और। तो ये जो है अपनी पोजीशन पे 3 मंथ और बने रहेंगे। के वेणुगोपाल कौन है? एजी, यानी कि ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब हम यहाँ पे बैकग्राउंड देख लेते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आखिर होता क्या है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है हमारी कंट्री के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर माने जाते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट जो है इनकी सलाह लेते हैं अगर कोई भी क्रिमिनल मैटर हो या फिर कोई भी ऐसा केस हो, तो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की सलाह ली जाती है। तो आज के टाइम में के वेणुगोपाल हैं, तो ये 15th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। तो 2017 में इनका अपॉइंटमेंट किया गया था। तो इनसे पहले कौन थे? मुकुल मुकुल रोहतांगी थे। ठीक है, 2014 से 17 तक इनका टाइम पीरियड रहा। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं पार्ट है किसका? यूनियन एग्जीक्यूटिव का भी, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं हमारी कंट्री के। आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 76 के तहत जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो है अपॉइंटमेंट रखी गई है। तो यहाँ पे ऑफिस जो डिफाइन करता है आर्टिकल 76 करता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का। अपॉइंटमेंट एंड एलिजिबिलिटी हम लोग देख लेते हैं। तो इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। बट प्रेसिडेंट एडवाइस किसकी लेते हैं? तो ये गवर्नमेंट की लेते हैं, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है उनकी लेते हैं। क्लियर। अगर कोई भी इस पोजीशन के लिए क्वालिफिकेशन की अगर ज़रूरत हो, बेसिकली मेन पर्पस यही है। तो यहाँ पे एक तो होना चाहिए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, डैट इज़ यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, यानी कि 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एज अ एडवोकेट उनको 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर। तो यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इनकी जो टर्म ऑफ ऑफिस है फिक्स नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। ठीक है, नॉट फिक्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे रहता है ना कि 5 ईयर 6 ईयर, तो इनकी यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई है टर्म। रिमूवल की अगर बात करें तो इनका प्रॉपर प्रोसीजर रहता है, यानी कि रिमूवल जो किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई भी जिक्र नहीं है। तो ये जो है प्रेसिडेंट जब चाहे इनको हटा सकते हैं। ठीक है, मे बी रिमूव बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। तो आई होप आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, विद बैकग्राउंड के साथ जो है वो डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 के बारे में। तो यहाँ पे टोक्यो ओलंपियन दीपक पूनिया जो है उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। तो इनके द्वारा डिफीट किसको किया गया है? मार्क्सेट स्टाइप बेल्डी जो किर्गिस्तान से हैं, 86 kg फ्री स्टाइल वेट कैटेगरी में। तो यहाँ पे जो है इनके द्वारा भी क्या जीता गया है? ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किर्गिस्तान की। तो किर्गिस्तान की जो कैपिटल है वो है बिशेक है। तो इसको किर्गिस्तान को कौन कौन सी कंट्रीज़ के बॉर्डर टच करते हैं? एक तो रहा यहाँ पे चाइना है, ठीक है,
फिर है यहाँ पे कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, ठीक है। तो ये आप लोग मैप बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर याद रखिएगा, यानी कि मैप बेस्ड आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिकॉज़ क्वेश्चंस जो है वो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इंडिया के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं कि कहाँ पे है इसकी लोकेशन, ये हमारी कंट्री है, तो आपको यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलता है किर्गिस्तान। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल हाईवे एक्सीलेंट अवार्ड 2021 के बारे में, यानी कि लास्ट ईयर के अवार्ड्स अभी दिए गए हैं। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ साथ मिनिस्टर जो हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी साथ मिलके यहाँ पे नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड 2021 दिया गया। अवार्ड जो है यहाँ पे स्टेक होल्डर्स कंपनीज को दिया गया है हाईवे कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस को लेके, जो रोड्स की मेंटेनेंस है, जो सहायता दी गई, प्रोवाइड करवाई गई इनके द्वारा न्यू दिल्ली में। यहाँ पे ये लिस्ट है, ठीक है। तो ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी किस किस को यहाँ पे दिया गया, रटना नहीं है, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट तो ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये एक ऑटोनोमियस एजेंसी है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो सेटअप किया गया है इसको 1998 में, ठीक है। तो ये 1995 है। तो यहाँ पे मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो 1995 में ली गई। बेसिकली इसको फाउंड किया गया 1988 में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें सेक्टर जो है ये किस पे फोकस करके चलती है, इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम पे। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर इसके न्यू दिल्ली में है। आज के टाइम में चेयरपर्सन याद रखिएगा अलका उपाध्याय है, एंड पेरेंट जो एजेंसी है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। तो ये था इंपॉर्टेंट सेशन 1 जुलाई का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्लियर? अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अगर नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।